आदाब नाजरीन, उड़पी में जो हिजाब का मामला पेश आया, मुल्क भर में एक नफ़रत की आग हिंदू मुसलमान करने की हर जगह नज़र आ रही है। एक तरफ से नेताओं का भड़काऊ भाषण सामने आ रहा है और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात की जा रही है। ये उन लोगों की खामोशी का कामियाना भुगतना पड़ रहा है जिन्हें अल्लाह ताला ने ओहदा दिया, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म दिया, जिन्हें अल्लाह ताला ने ताकत दी, जो हुकूमत को चैलेंज कर सकते थे, कानून को चैलेंज कर सकते थे। चैलेंज कर कर उसी उड़पी मामले में जो 6 बच्चियां रोडों पर बैठी थी, उन्हें दोबारा कॉलेज के अंदर जाने का दाखिला दिलवा सकते थे। लेकिन खामोशी इतनी महंगी पड़ गई, पूरे मुल्क भर के चप्पे चप्पे में हिजाब का मसला तो उठा, लेकिन हिंदू मुसलमान करने की फ़िरका परस्त ताकतें साफ़ तौर से करते हुए नज़र आ रहे हैं। उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि जंग आज़ादी के मौके पर यही वो उलमा इकराम थे जिन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया, अपने गर्दनों को कटाया और इस मुल्क को आज़ाद कराया, और किसी सियासी कायद के मोहताज नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात, आज उलमा से जब सवाल किया जाता है तो ये ज़िम्मेदारी सियासी कायदीन की बताते हैं। जब सियासी कायदीन से सवाल किया जाता है तो हम शरीयत को नहीं जानते, हम चाहते हैं कि उलमा इकराम हमारी रहबरी करें। यहाँ पर रहबरी का सवाल किया जा रहा है, यहाँ पर रहबर करने वाले कोई उलमा इकराम सामने नहीं आ रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उलमा की जानिब से मुनक्किद की गई थी। उलमा इकराम वही बात बता रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला करेगा। कोर्ट ने पहले से ऐलान कर दिया है कि हम किसी के सेंटिमेंट, हम किसी की आस्था और किसी की फीलिंग की बुनियाद पर हम राय और मशवरा और फ़ैसला नहीं देंगे। हम जो भी फ़ैसला देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर देने की जब बात की जाती है, हमारे मुल्क के आइन के कितने ऐसे कानूनों को निकाल दिया जा रहा है, क्या पता जो आर्टिकल के बारे में जो आप बता रहे हैं उसे भी निकाला जाएगा। उलमा इकराम को एक जुर्रत, एक हिम्मत, एक ताकत पैदा करना है और पैदा कर कर हमारी शरीयत के, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाना है। आज इमारत शरिया, जमीयत उलमा कर्नाटक, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, जमात इस्लामी, सुन्नी जमीयत उलमा कर्नाटक, बहुत सारे तंजीम के, बहुत सारे अलग अलग मसलक के उलमा तो जमा के सिलसिले में हम यहाँ की मरतबा रिपोर्ट दिखाते हैं, अवाम के सामने ये चीज़ हम पेश करते हैं। अवाम फ़ैसला करेगी कि मामला जिस तरीके से इन्हें आवाज़ उठाना था, क्या उस हद तक, उस मामले में, उस दायरे में क्या इन्होंने आवाज़ उठाई है या नहीं है, ये अवाम के ऊपर हम छोड़ते हैं। हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और यहाँ की हर बेटी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे सिख हो, सब पढ़ने वाली बन जाए। तो यहाँ हिजाब को लेकर जो मसला हो रहा है, ये मसला बनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, चूँकि इस वक्त कोर्ट के तरफ से वक्तिया तौर पर एक आर्डर पास किया गया है, जिस पर अमल गलत तरीक़े से करते हुए यहाँ प्रशासन DDP ऑफ़िस के ज़रिए या दूसरे ज़राए के ज़रिए जो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स हों, या ये है कि जहाँ डिग्री कॉलेज, जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है और टीचरों के लिए भी यूनिफॉर्म नहीं है, उनको गेट के बाहर खड़ा करके उनका हिजाब उतरवाना। अगर छोटी बच्चियां हों, वो बच्चियां बस्ता लेके आ रहे हैं, बैग लेके स्कूल के आ रहे हैं, तो अब उनके पास कैमरे लेकर जाके उनको एक दहशत पैदा करवाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ अमन व अमान को बरकरार रखें। यहाँ हर एक तालीम हासिल करने का हक़ रखती है। ये हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाज़त दी है, सब यहाँ एकसां तालीम हासिल कर सकें। ये छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर इसे इतना बड़ा ना करें कि जिसकी वजह से तमाम बच्चियाँ तालीम से महरूम ना हो जाएं। हिजाब को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब का क्या है? इस्लाम में हिजाब एसेंशियल है, लाजिम है, ज़रूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बाज़ मुसलमान औरतें उस पर अमल ना करें तो इसकी वजह से इसके लाजिम होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, बाज़ अहबाब अगर नमाज ना पढ़ें, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा अगर ना रखें तो इसकी वजह से इसकी फ़र्ज़ियत में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह हिजाब के लाजिम होने में, फ़र्ज़ होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। कई जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, उनके क्या कहना चाहिए? बस हम ये चाहते हैं कि इस वक्त कोर्ट में मामला चल रहा है, आप अमन व अमान के साथ कोर्ट, हमारी जो अदालतें हैं इंशाअल्लाह हक़ का फ़ैसला देंगे और हमारे संविधान की हिफाजत करेंगे। तो आप भी सब्र के साथ अपनी तालीम पर फोकस करें और जितने भी लोग हैं इनके तालीम में आप मदद करें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। जितनी ख़वातीन और बच्चियां जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने दस्तूरी हक़ के लिए,
ہم پوری ملت اسلامیہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنے دستوری حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور احتجاج پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میں ہیں. آپ جو ویڈیو کی بات کر رہے تھے بہت سارے ویڈیو وائرل ہوئے ہیں جو بچوں کے حجاب نکالتے تھے اس پر کیا کہیں؟ اسی لیے ہم نے کہا کہ عدالت نے جو کہا ہے اس پر آپ عمل کریں. جو عدالت کا حکم ہے اسے چھوڑ کر غلط طریقے سے اس کا استعمال کرنا نہ یہ حکومت کے لوگوں کے لیے درست ہے نہ پولیس کے لیے درست ہے. جیسا کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری کا ایک میسیج ہے، سب کے لیے پیغام ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. تو ہم چاہیں گے کہ حجاب کے مسئلے میں ہمارے دیش کے پردھان منتری بھی کچھ بولیں اور ہمارے صوبہ کرناٹکا کے چیف منسٹر بھی اس سلسلے میں اپنی بات پیش کریں. اس لیے کہ ساچار کمیٹی رپورٹ جو ہمارے اپنے مسلمانوں کے حوالے سے اسپیشلی بنائی گئی ہے، جس میں مسلمانوں کی ایجوکیشنلی اور آرتھک استھتی شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ بتایا گیا. اب ہمارے یہاں بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں، بیٹیاں ہائی اسکول جانا چاہتی ہیں، بیٹیاں کالج جانا چاہتی ہیں. اگر انہیں حجاب کے مسئلے میں الجھایا جائے تو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اس نعرے پر یا اس میسیج پر کیسے عمل ہوگا؟ ہم چاہیں گے کہ ہمارا دیش ہماری بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. ہم چاہیں گے کہ ہم ہماری بیٹیوں کو پڑھائیں اور ہماری اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.